हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? चलो अच्छी बात है। दोस्तों, सबसे पहले मेरी बात, मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। ये आपका चैप्टर था पार्टनरशिप साझेदारी, जिसके मैंने आपको 2 पार्ट बता दिए थे। ये आपका तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट है ये। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7600 रुपये के लाभ में से ए का लाभ ज्ञात कीजिए, या ए का भाग कितना है। बात एक है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था कि मनी इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट। एम से मनी, टी से टाइम बराबर प्रॉफिट, या आप इससे बोल दो धन गुना समय बराबर लाभ। मैंने आपको ये बोला था, एक फॉर्मूला बोल दो साहब, कैसे रूल बोल दो। एक बार और समझो। एम से मनी, टी से टाइम, पी से प्रॉफिट। मनी इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट, या हिंदी में धन गुना समय बराबर लाभ। अब इसने दिया कि ए और बी दो साझेदार है, ठीक है, जिनकी पूंजी का जो रेशो है 4:5 है। 4:5 है, मतलब कि मनी में। चलो धन बोल दो या मनी बोल दो। जो इनके धन में जो रेशो है आपके ए और बी है, ठीक है, तो 4:5 है। 4 और 5 है, ठीक है। अब इसने बोला कि 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। अब ये बताओ आप, 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4, तो 4 का 1/4 क्या होता है? देखो 3 महीने तो इसे इस पे ब्याज मिला, ठीक है। अब टोटल क्या आपके 10 महीने हैं। 4 का 1/4 क्या होता है आपका? बोलो 1। देखो 4 का 1/4 क्या होता है? आप 1। 4 में से 1 तो उसने वापस ले लिया, बचा गया उसका 3, और आने वाले 7 महीने के लिए, आने वाले 7 महीने के लिए, क्योंकि कुल समय क्या आपका 10 महीने। और बी को 3 महीने लो, इस पे लाभ हुआ। उसके बाद इसने भी 5 का 1/5 वापस ले लिया, मतलब कि 5 का 1/5 क्या होता है? 1। बचा क्या? 4, आने वाले 7 महीने के लिए। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था, यदि आपका समय इक्वल है तो जो रेशो आपका धन में होता है वही रेशो आपका लाभ में भी होता है, वही रेशो आपका लाभ में भी होता है। 4×3 12, 7×3 21, 12 और 21 33। तो जो ए का लाभ है 33 है। 5×3 15 और 7×4 28। 15 और 28 में क्या होता है? 43। 15 और 28 43। तो ए को लाभ 33 का, बी को 43 का, तो टोटल लाभ क्या हुआ आपको? क्या लाभ हुआ टोटल? 76 का। आपका लाभ तो 76 पॉइंट का, लेकिन उसने दिया है कि लाभ क्या होता है? 7600 रुपये का। 7600 रुपये का। तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू 76 एकम 76 100 आ गई। तो इसने क्या पूछा? तो ए का लाभ बताना। तो ए का लाभ, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 100 है तो 33 पॉइंट की वैल्यू 3300 रुपये आंसर। तो ए को लाभ के रूप में 3300 रुपये प्राप्त होते हैं आंसर। यदि बी का पूछता तो 1 पॉइंट की वैल्यू 100, 43 पॉइंट की वैल्यू 4300 आंसर। फ्रेंड्स एक बार और समझ लो, मनी इंटू टाइम बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। धन गुना समय बराबर लाभ। यदि आपका समय इक्वल है तो जो रेशो आपका मनी में होता है वही रेशो आपका प्रॉफिट में होता है, यदि टाइम इक्वल है आपका। तो सबसे पहले क्या था आपकी पूंजी? 4 और 5 के अनुपात में।
लेकिन 3 महीने लो तो आपको इस पर लाभ होगा। लेकिन 3 महीने बाद उसने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। अब आप ये बताओ 4 का 1/4 क्या होता है? 4 का 1/4 क्या होता है? 1। तो ए ने 4 में से 1 वापसी ले लिया, तो फिर बचा क्या? 3। 3 बचा आने वाले 7 महीने के लिए, क्योंकि टोटल समय क्या आपका? 10 महीने। 3 महीने यहाँ, 7 महीने यहाँ, तो टोटल क्या हो गया? 10 महीने का। अब ये आपका बी ने 5 का 1/5 वापसी ले लिया, तो क्या इसका होता है? 1। 5 से 5 गया, क्या बचा? 1। अब 5 में से उसने 1 ले लिया वापसी, तो बचा क्या? 4 आने वाले 7 महीने के लिए। तो यहाँ 4 × 12 7 × 21, 21 और 12 33, और 5 × 15 7 × 28, 28 और 15 43। तो ए को लाभ होता है 33 का, बी को लाभ होता है 43 का। तो टोटल लाभ क्या हो गया? 76 का। हमारा लाभ 76 पॉइंट का, और उसने दिया 7600 का। 1 पॉइंट की वैल्यू 100, जो पूछे आप कर दो उसमें मल्टीपल। तो उसने पूछा ए का लाभ, तो ए का लाभ क्या आपका? 33 पॉइंट। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 100 है तो 33 पॉइंट की वैल्यू 3300 रुपये आंसर। फ्रेंड्स, मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, पूरे मैथ में नॉर्मली ये होना है, कोई सा भी चैप्टर हो, नॉर्मली जो दे रखा उसके बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो भी आपसे पूछे, या तो सीधा आप उसका मल्टीपल वहीं कर दो, या सीधा यहाँ कर दो, बात एक ही है। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में 90,000 रुपये के लाभ में से सी का लाभ कितना है? ठीक है, क्वेश्चन आसान है। अब आप ये समझो, मैं आपको लेंथ नहीं बताऊं, मैंने माना कि कुल पूंजी आपकी 6 है, क्योंकि वरना आप ये लेंगे से 1/3 उसका आधा तो बटे में आ गया, तो आप कुल पूंजी 6 मानो। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, अब इसने ये बोला कि ए कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, कुल पूंजी का 1/3 भाग, तो 6 का 1/3 क्या हो गया? 2। ठीक है, और बी इतना निवेश करता है ए और सी के बराबर। वे कुल तो आपका 6 है, और बी की वैल्यू इतनी आनी चाहिए जितनी की ए और सी की जोड़कर। तो आप इसे 1 ले लो, इसे 3 ले लो। समझ में आ गया? क्वेश्चन पढ़ो अभी इसे एक बार। इसने ये बोला था, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरी लागत का या पूरी पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है। मैंने पूरी 6 मानी, 6 का 1/3 2। ठीक है, तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। मतलब कि बी अकेला इतना निवेश करता है जितना ए और सी मिलकर। अब आप मुझे ये बताओ, ए 2, इसका 1/3, बी इतना निवेश करता है जितना कि ए और सी मिलकर। ए और सी 2 और 1 3, 3 ही हो, और टोटल 2 और 3 5 और 1 6, तो लाभ तो 6 आपका टोटल। हमारा लाभ 6 पॉइंट है, उसने दिया है 90,000। यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू आप निकाल लो, आगे 15,000। ठीक है, तो से क्या बताना कर दो, चाहो तो आप सीधा यहाँ आंसर लिख दो कि 1 पॉइंट की वैल्यू 15,000 आंसर, या आप ऐसे कर दो ताकि अच्छे समझ हो जाए। 15,000 आंसर। बाकी आंसर आपको यहाँ आ गया था 1 पॉइंट की वैल्यू। ठीक है,
इसने ये तो पूछा आपका कि सी का भाग ज्ञात कीजिए 15,000। ठीक है, यदि आपसे बी का पूछता 1 पॉइंट का वैल्यू 15,000, 3 पॉइंट का वैल्यू 45,000, इसका पूछता तो 30,000, क्योंकि 1 पॉइंट का वैल्यू 15 तो 2 पॉइंट का वैल्यू 30,000 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट। एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनका धन क्रम से 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहता है। इनकी पूंजी का अनुपात बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले यहाँ देखो, मनी इंटू टाइम बराबर क्या होता है आपका प्रॉफिट, धन गुना समय बराबर लाभ। धन हो आपका या पूंजी हो, बात एक ही है। यदि मुझे यहां से धन निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, लाभ बटे समय, क्योंकि अब ये यूज होएगा। अब 3 है, अब 3 कुछ भी मान लो, ए बी सी ले लो, चलो ए बी और सी। सबसे पहले इसने दिया कि ए बी सी में जो आपका लाभ है, जो उसका अनुपात है, इसने दिया लाभ का रेशो 5:7:8, 5, 7 और 8। इसके बाद इसने क्या दिया रेशो समय में, इसके बाद इसने रेशो दिया है आपका समय में 14, 8 और 7, 14, 8 और 7। अब इसने क्या पूछा, पूंजी में अनुपात, आपका धन हो या पूंजी हो, बात एक ही है। आपका जो धन है या पूंजी क्या होता है, लाभ बटे समय। लाभ का है यहाँ 5/14। ठीक है, यहाँ क्या लाभ है आपका 7/8, यहाँ 8/7। आपका रेशो आ गया। लेकिन आप ये बताओ, मैंने ये सब चीज़ मैंने आपको अनुपात समानुपात में समझा दिया था। 14, 8, 7 का एल्सियम ले लो, 14, 8 और 7 का एल्सियम क्या आ गया 56, क्योंकि ये सब मैंने आपको अनुपात समानुपात में समझा दिया था कि हम एल्सियम क्यों लेते हैं। ठीक है, यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप प्लीज़ उसे देखो, अनुपात और समानुपात, तो ये चैप्टर आपका बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। गुना 56, गुना 56 और गुना 56। ठीक है, 14 चौक 56, 8 सत्ते 56 और 7 अट्ठे 56, 5 चौक 20, 7 49, 8 अट्ठे 64 आंसर। तो उनकी पूंजियों में अनुपात आ गया 20:49:64 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 लाभ मिला, मतलब कि 31 में से 15 मिला, बात वही है, 15/31 भाग मिला। बी ने कितना धन लगाया था। ठीक है, ये भी आपका आसान है, ए और बी, ए और बी। देखो, ए ने 36,000 और ठीक है, बी क्या पूछा, ए का धन क्या
36,000। बी का हमें, इसका मैं पी मान लूँ, मैं तो पी मानता हूँ, ठीक है। देखो, और जो समय है ए का जो समय क्या है 8 महीने है और बी का 6 महीने। ए का 8 महीने और बी का 6 महीने। ये क्या आपका रेशो लाभ का, क्योंकि मनी इनटू टाइम क्या होता है आपका प्रॉफिट, मनी इनटू टाइम क्या होता है प्रॉफिट। हमारा तो लाभ का रेशो इतना, और इसने क्या दिया अब समझो आप, इसने दिया है कि बी को कुल लाभ का 15/16 भाग, सॉरी 15/31 भाग क्या होता है प्राप्त। अब मुझे आप ये बताओ कि 15/31 आप इसे समझना, 15/31, चलो इसे आप यहाँ समझो थोड़ा ऊपर, यहाँ देखो, पंद्रह बटे 31 लाभ होता है। अब ये बताओ आप ये तो आपको क्या है कुल लाभ है, कुल लाभ, जिसमें से ये क्या आपका लाभ बी का। भाई 31 कुल लाभ होता है ए और बी दोनों को, जिसमें से 15 लाभ मिलता है आपको बी को। कहाँ से 31 में से, तो बचा क्या आपका 16, और ये लाभ क्या आपका ए का। समझ में आ गया भाई। इसका मतलब है कि कुल लाभ आपको होता है 31 का, जिसमें से बी को लाभ होता है 15 का, तो बचा क्या 16, ये क्या आपका ए का लाभ, ठीक है। तो हमारे यहाँ ए का लाभ इतना, यहाँ 16 है, यहाँ हमारे बी का क्या 15, यहाँ इतना है, ठीक है। और मैंने ये सब आपको पहले समझा दिया था। यदि कोई संख्या आपकी ए अनुपात बी है तो आप इसे a/b लिख लेते हो, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था अनुपात स्वानुपात में। तो अब आप इसे लिख लो 36,000 गुना 8/p गुना 6 बराबर 16/15, ठीक है। 8 दूनी 16, ठीक है, और 6 छिंग 36, 2 तिया 6, 15 तिया 45, तो p बराबर 45,000। तो जो बी का धन है ना, या जो बी की पूंजी है, वो है आपकी 45,000 रुपये आंसर। इसने ये तो पूछा कि बी ने कितना धन निवेश किया था या लगाया था, 45,000 रुपये आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 3 साझेदार ए बी सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशि का अनुपात बताना आपको। मैंने आपको एक चीज़ भी बताया था फ्रेंड्स, अनुपात स्वानुपात में यदि आपका 2x बराबर 3y बराबर 5z हो, तो यदि हमें इसमें से x और y z के मान निकालने हैं हमें, तो यहाँ क्या होता है, इनका मान उल्टा होता है। तो x का मान यहाँ 1/2, y का इसका उल्टा 1/3 और z का इसका उल्टा 1/5। और ये कैसा होता है सब मैंने आपको वहाँ समझा दिया था बहुत ही आसानी से अनुपात और समानुपात चैप्टर में। ए बी सी, अब इसने दिया है 3 है ना ये, कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना, ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना और सी के भाग का 11 गुना आपस में क्या है बराबर है, बराबर है। तो यदि मुझे यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकालनी हो, तो ए की तो 1/4, बी की 1/6 और सी की 1/11। कहाँ से, ऐसे, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, 11, 6 और 4 का एलसीएम, 11, 6 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 132, कर दो गुना है 132 गुना 132 गुना 132, काट दो
4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 आ गया, काट दो। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, काट दो इससे। 11 एक 11, 11 दूनी 22। ठीक है, क्या पूछा था इसने कि इनकी राशियों में क्या रेशो है, तो इनकी राशियों में रेशो आ गया 33, 22, 12 आंसर। तो ए बी सी की राशियों में जो रेशो है आपका 33, 22, 12 आंसर। फ्रेंड्स मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। बाकी मैं फिर बता रहा हूँ, जल्दी से आपको मेरे मैथ का तोड़ नहीं मिलने का, जल्दी से आपको, बाकी तोड़ हर चीज़ का, लेकिन जल्दी से नहीं मिलने का। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। 46,000 रुपये के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है? ए बी सी। ए बी और सी। ए कुल पूंजी का 1/6 भाग लगाता है, ठीक है, 1/6 समय के लिए। तो ये क्या आपका लाभ का रेशो आ गया ना, मनी इनटू टाइम, ठीक है। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है 1/3 समय के लिए, ठीक है। अब आप ये बताओ, सी शेष पूंजी, भाई 1/6 पूंजी तो आपकी यहाँ यूज होगी, प्लस के और 1/3 पूंजी आपकी यहाँ यूज होगी, तो इन्हें जोड़ दो आप। नीचे 6 एलसीएम आ गया, ऊपर 1 और 2, तो 1/2, क्योंकि 3 दूनी 6, और यदि आधी पूंजी तो आपकी यहाँ यूज होगी, 2 में से 1, ठीक है, तो आधी आपकी यहाँ बच्ची, सी के लिए बच्चे। क्योंकि आप ये बताओ 1/2 शेष क्या बचा, 2 में से 1 गया, 1/2। ये सब मैंने आपको पहले बता दिया था, शेष निकालना। तो सी की पूंजी 1/2 पूरे समय के लिए हो, तो पूरा समय तो आपका क्या था, 1 था, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 1/36, यहाँ 1/9, यहाँ 1/2। 36, 9 और 2 का एलसीएम, 36, 9 और 2 का एलसीएम क्या आ गया, 36, ठीक है फ्रेंड्स। और हम एलसीएम क्यों लेते हैं, ये सब मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है। 36 से 36, 1, 9 चौक 36, 4, 18 दिन 36, 18। तो ए का लाभ 1 पॉइंट है, बी का 4 है और सी का 18 है। 18, 4, 22, 1, 23। तो तीनों को लाभ क्या इन्हें होता है, 23 का, 23 पॉइंट का। कुल लाभ 23 है, हमारा लाभ 23 पॉइंट का, और इसका लाभ क्या 46,000 रुपये का, 46,000 रुपये का। 1 पॉइंट की वैल्यू 23 दूनी 40, 2,000, ठीक है। तो उसने क्या पूछा कि बी का लाभ बताना, 1 पॉइंट के लिए 2,000 है, तो 4 पॉइंट की वैल्यू बोलो 8,000 रुपये आंसर। तो बी को लाभ के रूप में 8,000 रुपये प्राप्त होंगे आंसर। मैंने आपसे पहले भी बोला था फर्स्ट वीडियो में कि सिर्फ मनी इनटू टाइम में इसी पर आधारित है पूरा चैप्टर ये। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है।
यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। तो आपको कुल समय बताना। क्वेश्चन आसान है। देखो दो है ना, ए और बी। ये आपका 6 इसका, माने इसकी 5 है। ठीक है। अब इसने ये बोला देखो कि 7 महीने बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। तो ए का जो धन क्या रहा, सिर्फ 7 महीने तक रहा ए का। ठीक है। जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। तो 7 महीने लो तो इसकी पूंजी ही रही 5 और आधी इसने वापस ले ली। भाई 5 में से आधा ले लिया तो क्या बचा इसका 2.5, पूंजी 2.5 बची। आगे समय के लिए मैंने मान के आगे समय तुम्हारा टी है, समय टी है। तो ए का लाभ मनी इंटू टाइम, ए का लाभ इतना तो बी का लाभ इतना। ठीक है। हमारा ए और बी का लाभ इतना है, लेकिन इसने दिया कि बोलो 4:5, 4:5। तो फ्रेंड्स सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, आप सीधा लिख लो इसे। 6×42 बटे 7 पंजे 35 और यहाँ क्या अपन 35 प्लस के 2.5 टी। ठीक है, बराबर 4/5। ठीक है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 35 चौका 140 प्लस 2.5 चौक 10 टी बराबर 42 पंजे 5 दिन 10 की सिपुर हासिल लगा 1, 5 चौक 20 21 210। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो। 10 टी बराबर 210 में से गए 140, जब ये इधर आएंगे तो माइनस करेंगे। तो 210 में से गए 140, बचेगा आपके 70। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से आपका टी बराबर क्या आ गया 7 माह। क्या आ गया 7 माह। अब आप ये बताओ बी की पूंजी जो आपकी रही है, आप समझना 7 महीने तो आपकी यहाँ रही है स्टार्टिंग में, लेकिन 7 महीने यहाँ भी तो रही है आपकी। टी की वैल्यू क्या आपकी 7, क्या है 7। तो 7 और 7 क्या हो गया आपके 14 महीने तक आंसर। आइए समझ में, या ये तो आपने समझ लिया। यदि 7 महीने तो इसकी यहाँ रही बाद में प्लस के, और 7 महीने इसकी पहले रही। ठीक है, 7 है 7 14 महीने तक आंसर। आप या यहाँ लिख दो आंसर या यहाँ, बात एक ही है। ठीक है। फ्रेंड्स बस ये एक ही फॉर्मूला है, मनी इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट, और इसी फॉर्मूले पूरा चैप्टर क्या है आधारित है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, ABC एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 रुपये मिले। तो ए को लाभ के रूप में कितने रुपये मिले, ये पूछा इसने। ABC A B और C। सबसे पहले देखो ए को लाभ के रूप में 1/3 और बी को 1/4। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था भाई। ए को 1/3 मिल गए, बी को 1/4 मिल गए। ठीक है, तो ऊपर जो आपका आया था 4 3 7 12 एलसीएम ऊपर 4 3 7 आ गया, बचा क्या शेष 5/12। क्योंकि देखो 12 में से 7 गए 5/12, तो ये क्या बचा आपका 5/12। अब आप एलसीएम ले लो,
3 4 और 12 कैल्शियम 12 आ गया, 3 4 और 12 कैल्शियम 12 कर दो, सबका मल्टीपल 12 का सब में, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 12 में 12 5 बचा। ठीक है, अब क्या पूछा इसने पूछा यदि सी को 5,000 रुपये मिले तो ए का लाभ बताना। आप ये बताओ यहाँ सी को क्या मिलता है, यहाँ पर लाभ 5, तो 5 पॉइंट की वैल्यू 5,000, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू काट दो, इससे 1,000 आ गया। तो एक को लाभ के रूप में क्या मिला आपको, जल्दी बोलो, 4,000 रुपये आंसर। एक को लाभ के रूप में 4,000 रुपये प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ से 5 पॉइंट की वैल्यू 5,000, हमारा जो सी का लाभ तो 5 पॉइंट है, हमारा 5 पॉइंट है, उसने दिया 5,000, 1 पॉइंट की वैल्यू 1,000, और एक जो लाभ होता है क्या होता है 4 पॉइंट। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 1,000 है तो 4 पॉइंट की वैल्यू 4,000 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए और बी ने क्रम से 50,000 50 है क्या, हाँ 50,000 तथा 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए कुल लाभ का 12/1/2% दिया जाता है तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। 8800 रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। अब इसे आप सुनो मेरी लैंग्वेज में। इसने बोला कि ए 50,000 रुपये और बी 60,000 रुपये किसी व्यापार में निवेश करते हैं। ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए, ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए कुल लाभ का 12/1/2% दिया जाता है। जो कुल लाभ आपका होता है ना, उसका 12/1/2 मतलब कि 1/8 दिया जाता है, और जो शेष लाभ है उनकी पूंजी के अनुपात में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। तो दोनों के लाभ बताना है आपको, ठीक है, ए और बी। ए और बी कहीं के आपको ये देगा कि ए आपका एक्टिव है, मतलब एक सक्रिय है, उसके अनुसार से इतना मिलता है। बात एक ही है, सेम है आपका। कई बार बोले कि प्रति माह इतना मिलता है, कई बार इतना वो मिलता है आपका परसेंटेज, बात एक ही है। क्या एक क्वेश्चन है आपके ये इसी टाइप के, ए 50,000 और बी 60,000 रुपये निवेश करता है, ठीक है। टाइम आपका समान है, तो प्रॉफिट में और आपका मनी में रेशो एक होता है। तो यदि आपका मनी का रेशो ये है तो लाभ का भी रेशो आपका यही होगा, 5:6। अब आप समझना, इन्हें जो कुल लाभ होता है, इन्हें कुल लाभ होता है वो इन्हें लाभ होता है 8,800 रुपये का, 8800 रुपये का। इसका 12/1/2% या 12.5%, सीधा लिख लो आप 12.5%। इसका 12.5% क्या होता है 1100, क्या होता है 1100, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज में समझा दिया था बहुत अच्छी तरह से। 12.5% का मतलब होता है, या तो आप इसे ऐसे बोलते 12.5% या 12/1/2%, बात एक ही है। इसे बोलते हैं 1/8। तो 8800 का 1/8 क्या होता है आपका 1100। आप यहाँ देखो 12/1/2%, ठीक है। इसे आप लिख लो ऐसे 12 दिन 24 1 25/2 परसेंटेज। और यदि परसेंटेज हटाना हो तो मैंने आपको क्या बोला था, बटे 100 कर दो। 2500 का 100, 2 चौक 8, तो क्या हो गया 1/8। आगे समझ में। जो 8800 है इसका 1/8, ये तो होता आपका 1100। तो ये तो आपको मिलता है क्या 1 को, और जो बाकी बचा
बोल दो क्या बचा आपका 7700, वो आपका दोनों में बटता अब। तो A5 है, B6, 6 5 11, टोटल 11 इनका, इसने क्या बोला 7700। तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू 700 कि 11 7 77। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 700 है तो 5 पॉइंट की वैल्यू 7 5 3500 और 7 6 4200। आप ये बताओ, ये तो वो मिलता है बाद में इनकी पूंजी के अनुपात में जो आपका धन बढ़ता है, सही जो लाभ आपको मिलता है। लेकिन आप ये बताओ जो ए है उसको 1100 रुपये पहले भी तो मिलते हैं कुल लाभ के, तो 1100 रुपये भी तो इसे मिलते हैं पहले भी, 3500 से अब मिल गए 1100 पहले, तो इसे तो कुल इतने मिलते हैं, इसे इतने। तो आप ये बोल दो कि ए को 35 और 11, ए को 4600 रुपये मिलते हैं, ठीक है। ए को लाभ के रूप में 4600 रुपये मिलते हैं, ठीक है, और बी को 4200 रुपये आंसर। ये तो आपको बताना बस, इसलिए तो मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है। एक बार और समझो, देखो ए की जो पूंजी है 50,000 है, बी की 60,000 है, कुल लाभ इन्हें होता है 8,800 रुपये का, जिसमें से पहली वे इसका 12 सही 1/2% या 12.5%, इसका 12.5% क्या बैठता है 1100, वे उसे देते हैं ए को, क्योंकि ए क्या उसमें करता है उसकी निगरानी या उसकी देखभाली, कुछ भी बोल दो आप, क्या बार बोलेगा कि वो एक्टिव है। इसने बोला था ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए कुल लाभ का 12 से 1/2% दिया जाता है, तो ये तो इसने पहले से दे दिया, तो बचा क्या 7700 रुपये। और जो ये लाभ बढ़ता है इनकी पूंजी के अनुसार बढ़ता है, तो 5 और 6 11, अब इनका लाभ क्या है 11, कुल लाभ क्या है 11, क्योंकि टाइम आपका इक्वल है, तो जो रेशो आपका मनी में वही रेशो आपका लाभ में। 5 और 6 11, हमारा लाभ 11 है, उसने दिया है 7,700 जो उसका बचा है, तो एक पॉइंट की वैल्यू 700, तो 5 पॉइंट की वैल्यू 3500, तो 3500 रुपये तो इसे अब मिलते हैं लाभ के, और 1100 इसे पहले मिलते हैं, तो इसे कुल लाभ इसे क्या होता है 4600 रुपये का, कुल लाभ इसे होता है 4600 रुपये का, और इससे क्या लाभ होता है 4200 रुपये का। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके कुछ सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।